हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यानी स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल के कुछ ऐसे प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ प्रश्न। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। डी निश्चित नहीं हो सका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से लिया गया था? ए सैलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सैलखड़ी, ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्यापार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक। बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक। सी पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और बंगाल तक। डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजाति। तो इसका सही आंसर होगा बी शहरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी कपास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी दयाराम साहनी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। बी विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। डी राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ए, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी हरा, सी पांडु, डी नीला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए लाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों।
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा, ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में, मातृशक्ति में। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों डी, मातृशक्ति में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी शेर तथा गाय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, शेर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, लोहा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगम, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी लोथल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। किस हड़प्पा कालीन स्थल में से नृत्य मुद्राएं वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी बड़ावली से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए मोहनजोदड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची सेकंड। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्बू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दामदाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांडीगढ़ बलूचिस्तान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। चलते हैं सेकंड प्रश्न पर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चुन्नुदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा, देशलपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी सोहगोरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें, बी बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, सी मंदिर, डी लिपि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत हैं ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी पुरातात्विक खुदाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सही ए
हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, कालीबंगा हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगमों में से कौन एक सुमिलित नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दामदाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, राखीगढ़ी राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। ए, लिपि, बी, नगर नियोजन, सी, तांबा, डी, मृदभांड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, मृदभांड। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता संबंधित है ए, प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, सी, ऐतिहासिक युग से, डी, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, आदि ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है ए, संस्कृति पर, बी, अर्थव्यवस्था पर, सी, धर्म पर, डी, विज्ञान पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संस्कृति पर, ए। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता में संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, बी, उसकी अपनी लिपि थी, सी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, डी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह नगरीय सभ्यता थी, ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए, शिलालेख, बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, डी, धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल, बी, नीला हरा, सी, पांडु, डी, नीला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, लाल। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।